अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। 12 चैप्टर जो है उसका बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का हम प्रूफ करने जा रहे हैं। 12.8 एक्सरसाइजेस 12.8 एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो। ये मैंने सामने लिखा और ये बोर्ड में बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस वजह से हम कर रहे हैं इसको। जो कीजिएगा प्रूव दैट, हमने इसको रिजल्ट को यूज़ भी किया था R इज टू डेल एस। तो जोमेट्रिकली जो है वो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसके लिए बेटा आपको ना फिगर बनानी पड़ेगी, और फिगर अगर आपने सही बना ली तो बड़े आसानी से थ्योरम हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। लो जी, फिगर के ऊपर जो है सारा हमने कंसंट्रेट करना है। पूरे का पूरा जो प्रूफ है फिगर में आपके सामने बना रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो बनानी आए। ठीक है, तो हो सके तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ जो है वो इसको बनाएं, इंशाल्लाह जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बेटा आपने ये काम करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करके फिगर बना रहा हूँ। आपने फिगर ये बना ली है, आपने इसको जो है वो ए बोल दें, जैसे बुक में बनी हुई है वैसे ही मैं बना रहा हूँ। इसको बी बोल दें और इसको सी बोल दें। ठीक है, पहला स्टेप कर लिया जी आपने। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये जो तीनों एंगल्स हैं इनके आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, लेकिन आपने एंड तक नहीं लेके जाना, तकरीबन सेंटर तक आप आ जाए। ये वाला जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद ये जो एंगल सी आपको नजर आ रहा है ये इसका बाइसेक्टर आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएं साथ साथ, नहीं तो फिगर समझ में नहीं आएगी आपको। इतना काम कर लिया सबने, एंगल्स भी तीनों बना लिए। ये पॉइंट जो आया है आपके पास बेटा आपने इसको ओ बोल देना है, ये ओ पॉइंट है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं जी। ध्यान से देखिएगा जी, तीनों साइड्स के ऊपर। यहां से आप ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये देखें 90 का एंगल, ये पॉइंट ओ है, इसको आपने डी बोल देना है। इसी तरह यहां से आपने एसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। और इस पॉइंट को आपने ई पॉइंट बोल देना है। फिगर जो है वो साथ साथ मैं कह रहा हूं बनाते जाए ताकि आपको बनानी आ जाए आपको। इसी तरह बेटा ये इस साइड पे भी जो है वो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये देखें, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको आपने पॉइंट एफ बोल देना है। ये भी 90 का एंगल आ गया। ठीक है, तो तीनों परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ कर दिए। अब आपने क्या काम करना है, गौर कीजिएगा। अब आपने बेटा एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपने यहाँ पे समझ लें कंपास रखी हुई है, यहां तक आपने ओपन किया है, तो आपने ये आपने सर्कल इस तरीके से आपने ड्रॉ कर देना है। ये जो सर्कल बना है इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं, और ये रेड वाली लाइन से ना इसके रेडियस बन गए हैं जी। ये भी जो है इसको हम आर बोलेंगे, इन रेडियस है ना, ये भी आर बोलेंगे और इसको भी हम आर बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फिगर बनानी आपको आ गई होगी। सर्कल बनाने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन पेपर में आपके पास कंपास होती है, कंपास रख के जो है वो आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां तक काम करने के बाद अब आखिरी बात, ए के सामने वाली लेंथ बी सी जो है वो इसकी लेंथ जो है वो आपने स्मॉल ए आपने लेनी है। बी के सामने वाली लेंथ ए सी आ रही है, तो आपने ए सी जो है वो आपने इसकी लेंथ को बी ले लेना है जी, आपने स्मॉल बी। इसी तरह ये स्मॉल सी आ रही है आपके पास। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये फिगर आपने मुकम्मल बना ली है, यही आपने लिखना है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर बनाने के बाद आपने चंद चीजें इसमें बयान कर देनी है। वो क्या है जी, आपने यहां पे लिखना है ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। उसके बाद आपने एंगल बाइसेक्टर्स का जिक्र करना है। आप लिख दें ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स, और ये बता दें कहां पे मीट कर रहे हैं जी, विच इंटरसेक्ट ईच अदर, विच इंटरसेक्ट
ईच अदर एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी। फिर आपने ओ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे तीनों साइड्स के ऊपर, वो लिख दें। आप लिखते हैं जी ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी साइड एंड ओ ई perpendicular to AC side. Also draw perpendicular to OF perpendicular to BA या AB आप लिख लें, ठीक है। ये चीजें जो आपने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये देखें बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इनको लिख लिया है। अब बेटा असल बात जो है वो अब शुरू होने लगी है, जहां से आपको थ्योरम जो है वो आपने एंड पे लेके जाना है। फिगर पे देखिए इस टोटल ट्राइंगल जो ABC है, इसका एरिया जो है वो हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, बेटा यही पॉइंट समझने वाला है। लो जी हम एक ट्राइंगल हम बना देंगे जी OBC, ये वाली ट्राइंगल जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, OB और C। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, ये ट्राइंगल का भी निशान है और एरिया का भी निशान है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद OAC, पहली थी OBC और दूसरी है OAC। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC और फिर इसके बाद OAB, ये तीनों एरियाज को आपने ऐड कर दिया जी, OAB। मुझे उम्मीद है कि ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जी इसमें। अब हमने क्या करना है जी, तो जो कीजिएगा अपने तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अब आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, ये फर्ज करें मैंने OBC बनाई है, ये B है, ये पॉइंट जो है वो O है, ठीक है, ये O पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखना है ये इसकी बेटे हाइट है और ये इसका बेस है। और ट्राइंगल का एरिया अगर आपने निकालना है तो उसके लिए यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, वैसे कॉमन भी है, पहले भी हम इस तरह की चीजें पढ़ते रहे हैं, ठीक है। तो OBC ट्राइंगल को देखें, ये इसकी हाइट है, ये वाली OD विच इज स्मॉल r, और BC जो है वो इसका बेस है सारे का सारा, विच इज स्मॉल a। लिहाजा हम यहाँ पे इसका एरिया लिखेंगे 1/2 इंटू बेस, बेस इसका BC है और हाइट इसकी है OD, ठीक है। ये इस तरह लिखना जो है वो एक दफा बहुत जरूरी है। अब ट्राइंगल OAC में आ जाए, ये AC इसका बेस है, AC जो है वो इसका बेस है और OE जो है वो इसकी हाइट है, OE। लास्ट वाली ट्राइंगल पे आ जाए OAB में, OAB में ये इसका बेस है, AB इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, OF। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, AB इज द बेस एंड OF इज द हाइट। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा फिगर से देखिएगा बेटा, 1/2 BC जो है, BC लेंथ ये स्मॉल a के बराबर है और OD जो है वो स्मॉल r के बराबर है। सिमिलरली AC को चेक करें, AC ये स्मॉल b लेंथ है इसकी, यहाँ पे b लिखूंगा, और OE जो है वो भी स्मॉल r है। लास्ट ट्राइंगल पे आ जाएं, AB की लेंथ जो है वो स्मॉल c है और OF जो है ये भी स्मॉल r इन रेडियस के बराबर है। ये नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अब हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया। 1/2 r आप कॉमन निकाल लें, बाकी आपके पास ब्रैकेट में बच गया a प्लस b प्लस c, और इधर क्या चल रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगले स्टेप में हम इसको हम सिंपल डेल लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब इससे अगले स्टेप में इसकी जगह आपने 2s लिखना है। मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूं, इसको देखिएगा जरा। लो जी बच्चों, डेल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तवज्जो कीजिएगा, 1/2 r इंटू 2s इसके बराबर आ गया।
प्यारे बच्चों 2 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया जी आर एस, और एस जो है वो इधर आके डिवाइड कर जाएगा, तो आर जो है वो किसके बराबर आ गया जी, डेल ओवर एस। यही हमने प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने बेटा शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।